ये कहानी है दिल्ली के अभय सिंघानिया की, जो सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस था। ढेर सारी दौलत होने के बाद भी उसमें जरा भी घमंड नहीं था। अभय बहुत ही स्मार्ट, मेहनती और हम्बल था। उसके परिवार की कुछ परिस्थितियों के कारण अपने रईस होने की बात को अभय ने सबके साथ शेयर नहीं किया था। अभय की शादी उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड शिप्रा के साथ हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद बदलते हुए हालात के कारण शिप्रा और अभय ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया। पैसों की कमी के कारण अभय उसके ससुराल में ही रहता था, जहां उसको इज्जत नहीं दी जाती थी। वो घर पर खाना बनाता था और सबका ध्यान रखने की कोशिश करता था। क्योंकि पैसा शिप्रा कमा रही थी, इसलिए दामाद होते हुए भी उसको नाकारा और बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला कहा जाता था। बड़ी मुश्किल से शिप्रा ने उसको अपने ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वहां पर भी अभय को कई अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। शिप्रा के पापा का भी काफी बड़ा बिजनेस था, लेकिन समय के चलते अब उनके पास बड़े घर के अलावा कुछ खास बचा नहीं था। अभय घर जमाई होने के कारण विराट शिप्रा और अभय को उस घर का कोई भी हिस्सा देना नहीं चाहता था। अभय ने शादी के बाद कुछ बिजनेस करने का ट्राई किया, लेकिन हर बार मिलती असफलताओं के कारण वो काफी निराश और हताश हो गया। उसे उसकी जिंदगी की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। उसको लगने लगा अब उसे अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए, और वो ट्रक के नीचे आने ही वाला था कि उसको बचा लिया गया। उसकी मुलाकात एडवोकेट सिन्हा के साथ हुई। वो सिंघानिया खानदान के वकील होने के कारण उन्होंने अभय को बताया कि वो काफी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है और उसको किसी के भी सामने मोहताज होने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। घर के पैसों की तंगी को कम करने के लिए शिप्रा दिन रात एक करके काम करती थी। वो जहां काम करती थी, वहां के बॉस आयुष की बुरी नजर उस पर होने के कारण उन्होंने अभय को काफी मुश्किल टास्क दिया था, ताकि जब अभय असफल हो जाए तो वो शिप्रा को अपना बना सके। आयुष के कहने पर वहां के गैंगस्टर राघव ने शिप्रा और उसकी सहेली अदिति को किडनैप कर लिया। अभय को जैसे ही इस बात के बारे में पता चला, उसने शिप्रा को बचा तो लिया, लेकिन मास्क पहना होने के कारण शिप्रा उसको पूरी तरह से पहचान नहीं पाई। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जिसने उसको बचाया था वो उसको जानती थी। अगले ही दिन आयुष की कंपनी का बुरा हाल था और खुद आयुष का कोई पता नहीं चल रहा था। अभय के बचपन के दोस्त निखिल की मदद के चलते अभय को उसके ऑफिस में उसकी खोई हुई इज्जत फिर से वापस मिल गई, और साथ ही उसके कहने पर निखिल ने शिप्रा को उसकी कंपनी में नई जॉब ऑफर की। और उसके बाद निखिल को इस बात का अंदाजा आया कि कॉलेज के जमाने में वो जिस लड़की को पसंद करता था और जिसके लिए उसने आज तक शादी नहीं की थी, वो लड़की अब अभय की पत्नी थी। वहीं राघव अभय के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसने अभय से कहा कि वो खुद उसके साथ काम करना चाहेगा, लेकिन इस समय अभय खुलकर सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने राघव की बात को टाल दिया। निखिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन वो ये बात जानता था कि शिप्रा अभय से प्यार करती थी और किसी भी हालत में वो उसको छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अब अभय के साथ मीठी छुरी बनकर रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा के घर में उसका भाई विराट हर दिन नई मुसीबत खड़ी कर देता था। विराट की मंगेतर अनामिका उसके सामने हर दिन नई डिमांड रख देती थी, जिसके कारण वो हर बार किसी न किसी नई मुश्किल में पड़ जाता था। चूंकि उसको और विराट दोनों को रेसिंग कार का शौक था, लेकिन विराट को ना तो उसकी कार चलानी आती थी और न ही संभालनी आती थी। अभय उसकी की हुई हर मुसीबत से हल निकाल लेता था। इन सब मुश्किलों में शिप्रा का साथ देने के लिए उसकी फ्रेंड अदिति हमेशा ही रेडी रहती थी। हालांकि अदिति अभय को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वो शिप्रा को हर बार सच्चाई का आईना दिखाकर उसको सही राह पर लेकर आ जाती थी। जब शिप्रा के पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया, तब शिप्रा अदिति के घर पर ही शिफ्ट हुई, और चूंकि अभय के पास और कोई ठिकाना नहीं था, तो वो भी अदिति के घर ही आकर रहने लगा। शिप्रा अभय के घर में काम करने और बिजनेस में असफल होने के कारण अक्सर नाराज रहती थी। अदिति को हर बार ऐसा लगता था कि अभय उतना बुरा या नाकारा किस्म का इंसान नहीं है जितना उसको खन्ना परिवार के लोग कहते हैं। शिप्रा की छोटी बहन आशी मन ही मन अभय को पसंद करती थी। शिप्रा को इस बात का अंदेशा भी नहीं था। आशी ने क्लब में गुंडों के बीच फंस जाने के बाद अभय से मदद मांगी, और सही समय रहते अभय ने वहां पहुंचकर उसकी इज्जत बचा ली। उसके बाद आशी ने अभय का ख्याल मन से निकाल दिया था, लेकिन शिप्रा ने उन दोनों को साथ देख लिया था, इसीलिए वो नाराज थी। शिप्रा को सरप्राइज देने के लिए अभय आशी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में गया, और उसके साधारण से कपड़ों को देखकर उसको नीची नजर से देखा गया, पर उसने काफी मुश्किल कंपटीशन को जीता और शिप्रा के लिए बेहद खूबसूरत पेंडेंट खरीदा। उसने अपने ब्लैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। वो इस समय उसकी आइडेंटिटी सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आशी और शिप्रा से कहा कि वो पेंडेंट नकली था। शिप्रा तो उसकी बात मान गई, लेकिन अदिति को अभय की बातों पर शक होने लगा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि अभय असल में काफी अमीर इंसान है, लेकिन वो किसी बात के चलते अपनी असलियत को छुपा रहा था। अदिति चुपचाप उसके बारे में खोजबीन करने लगी।
अभय के दो छोटे भाई सुमित और विनीत भी दिल्ली में ही रहते थे। वो दोनों अपने अपने बिजनेस में व्यस्त थे, लेकिन जब आवश्यकता होती थी तब वो परिवार और अभय के साथ खड़े रहने में हिचकिचाते नहीं थे। वहीं विराट को जब इस बात के बारे में पता चला तो वो और उसकी मंगेतर उस ज्वेलर की शॉप में पहुंचे, पर उनको तब बहुत बड़ा शौक लगा जब उसने कहा कि वो कभी भी नकली सामान नहीं बेचते। लेकिन अभय अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि वो पेंडेंट नकली ही था। शिप्रा और अभय अपने रिश्ते में सुधार करने की कोशिश के चलते डिनर के लिए गए तो शिप्रा का वहां की ओनर शनाया के साथ विवाद हो गया, और जिसकी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी भी थी। उसने शिप्रा को धमकी दी और साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की कि शिप्रा उसकी ब्रांड के किसी भी सामान को खरीद नहीं पाएगी। इस विवाद के समय अभय वहां पर नहीं था, लेकिन उसकी नजर सारी बातों पर थी। शनाया ने अपने भाई को वहां पर बुलाया और उसे लगा था कि शानू के आने के बाद बाजी पलट जाएगी। इस समय अभय के भाई, जो खुद काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, उनका फोन आते ही शनाया के भाई शानू की हालत खराब हो गई और वो वहां शिप्रा से कुछ कहे बगैर ही चला गया। हालात के चलते शिप्रा ने अभय को कॉस्मेटिक लेने के लिए भेजा। वहां पर अभय के साधारण लुक के कारण उसकी काफी इंसल्ट हुई, लेकिन वहां पर शनाया को जैसे ही अभय के बारे में पता चला तो उसने अभय से माफी मांगते हुए शिप्रा के लिए काफी कॉस्मेटिक्स दिए जो काफी महंगे थे। इसी बीच अभय उसके कॉलेज के दोस्त टोनी से मिला। एक समय उन लोगों ने एक साथ बिजनेस करने का प्लान किया था, लेकिन टोनी की गर्लफ्रेंड ने उन लोगों के साथ धोखा करते हुए उनकी कंपनी के सारे डिटेल्स राइवल कंपनी को दे दिए। चूंकि अब अभय अपनी ताकत को पहचानता था, इसलिए वो टोनी की गर्लफ्रेंड का पर्दाफाश करते हुए उसने वो कंपनी वापस ले ली। लेकिन इस समय भी वो किसी के सामने अपनी सच्चाई जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने टोनी को सारे अधिकार देते हुए उसी जगह सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब ले ली। साथ ही उसने शिप्रा को उसी जगह काफी बड़ी पोस्ट पर काम दिलवा दिया था। उस समय शिप्रा ये नहीं जानती थी कि वो जिस जगह काम कर रही थी वो खुद ही उसकी मालकिन है। वो टोनी के एहसानों तले दबी जा रही थी और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने की कोशिश में गलत लोगों के कांटेक्ट में आ गई। वो शिप्रा को लालच देकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। तभी अभय ने वहां आकर उसको बचा लिया। शिप्रा अभय की सच्चाई से वाकिफ न होने के कारण उसको ऐसा लगता था कि अभय उसके हर काम को बिगाड़ रहा था। मिसेस खन्ना और विराट भी इस बात को लेकर उसका काफी मजाक बनाते थे कि जिस कंपनी में शिप्रा इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही थी, वहीं पर अभय सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। शिप्रा के काम के चलते टीवी चैनल का ओनर भी शिप्रा को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। शिप्रा मेंटली अभय और अभिषेक को कंपेयर कर रही थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि अभय को भी अभिषेक की तरह स्मार्ट होना चाहिए। निखिल के साथ काम करने वाला एम्प्लॉय उसकी कंपनी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। अभय ने शानू को बचाया और साथ उसको कहा कि वो जिस चीता गैंग के लिए काम कर रहा था उससे जुड़ी सारी जानकारी उसको उन्हें देनी होगी। शानू को उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। निखिल अभय के इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अभय निखिल को अपना दोस्त ही समझता था, इसलिए वो उसकी हर बात को इग्नोर करते हुए उसको अपना साथी ही समझता था। रोहन ने अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए टोनी के पास जाकर उसकी कंपनी के शेयर खरीदने की बात कही, लेकिन तभी अभय ने वहां टोनी के सामने उसकी कंपनी में हो रही धांधली और बैंकरप्ट होने की बात कही। साथ ही उसके पिताजी से जुड़ी हुई भी बातें कही, जिसके कारण रोहन को वहां से गायब होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मिसेस खन्ना ने अभय के साथ बहस करते हुए पैसों की मांग की और उससे 50 लाख रुपए लाने के लिए कहे और साथ ही उससे एग्रीमेंट साइन करवाते हुए कहा कि अगर वो असफल हुआ तो उसको शिप्रा को तलाक देना ही होगा। अभय ने साइन कर दिया और साथ ही इस बारे में एडवोकेट सिन्हा से बात की तो उन्होंने डिवोर्स से पहले शिप्रा और अभय के साथ रहने की बात कही, जिसके कारण मिसेस खन्ना के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। अभय सही समय पर सही निर्णय ले रहा था। अभय का जब भी कुछ काम सही हो रहा था या वो सुकून के साथ अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि अभय का सौतेला भाई तेजस उसको फोन करके उसकी माँ की जान को लेकर धमकी देता रहता था। तेजस चाहता था कि अभय सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। अभय उसकी किसी भी बात से डरता नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ की जान को किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकता था और जब तक उसको सारी सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक वो कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। इसलिए वो अपनी सच्चाई को छुपा कर ही रख रहा था। वहीं शिप्रा की माँ मिसेस खन्ना हमेशा से ही चाहती थी कि अभय और शिप्रा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। तभी शिप्रा के बचपन का दोस्त रोहन उनके घर आया। शिप्रा उसको अपना दोस्त ही समझती थी, लेकिन मिसेस खन्ना के दिमाग में पूरा प्लान रेडी हो गया था। वो हर तरह से कोशिश कर रही थी कि शिप्रा किसी भी तरह से रोहन के साथ रहे। रोहन भी शिप्रा को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इन्हीं सब बातों के चलते अभय को उसकी रियासत से बुलावा आया। वहाँ के मैनेजर रवि ने सारी व्यवस्था कर दी थी। वो शिप्रा को बगैर बताए वहाँ से निकल गया, लेकिन उसको छुप कर जाते हुए विराट ने देख लिया और उन्होंने शिप्रा से कह दिया कि अभय रात में उसको छोड़कर भाग गया। जब अभय रियासत पहुंचा तो उसका वहाँ पर काफी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। वहाँ जाने के बाद वो अपने परिवार से मिला। उसकी माँ को जब उसने देखा तब तेजस की दी हुई सारी धमकियां उसकी आंखों के सामने आ गई।
उसकी माँ ने उसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और चूंकि उनका और अभय का कांटेक्ट ना होने का तेजस फायदा उठा रहा था। अभय ने अपने आप को हर तरह से प्रूव किया था। अब बारी थी कि उसके पिताजी रियासत की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दें। वो अभय की हर बात को बारीकी से परख रहे थे और उनको ऐसा लगा कि वैसे तो अभय हर सिचुएशन को बहुत ही ठंडे दिमाग से हैंडल कर रहा था, लेकिन जब भी बात शिप्रा के साथ जुड़ जाती थी तब वो काफी इमोशनल होकर निर्णय लेता था। इस बात से उनको काफी ऐतराज था। एडवोकेट सिन्हा के लाख समझाने के बावजूद उन्होंने अभय को उस समय कुछ सौंपने से इनकार कर दिया। अभय ने उनकी बात को समझते हुए उनके निर्णय को स्वीकार किया और खुद की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की बात की। शिप्रा अभय की इस सलामती को लेकर काफी परेशान थी। अभय ने वापस आने के बाद शिप्रा से कहा कि उसके फोन में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो उसको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। टोनी अभय की कंपनी को संभाल रहा था कि तभी वो उसको लेकर एक नाइट क्लब में गया, जहां पर एक लड़की को डांस करते हुए देखकर अभय पर बिजली गिरी। वो लड़की असल में उसकी चचेरी बहन थी। वो काफी समय पहले घर से भाग गई थी और क्लब में डांसर बन गई थी। अभय को पता चला कि वो जिस इंसान की तलाश कर रहा था वो उसी क्लब में आता था। अभय वहाँ की डांसर रेशमा के साथ मिला। रेशमा उससे काफी इम्प्रेस हो गई और उसने अभय को काफी जानकारी दी। टीना अभय के साथ कांटेक्ट में थी, जिसके चलते शिप्रा को उस पर काफी शक होने लगा, लेकिन अदिति ने सही समय पर शिप्रा को समझाया और बताया कि वो जितना चाहती है अभय उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है, लेकिन अभय कभी भी उसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। हालांकि शिप्रा भी ये बात जानती थी, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि अभय और उसके बीच तनाव हो जाता था। रियासत से वापस आने के बाद अभय खुलकर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस समय भी खन्ना मेंशन में किसी को उसकी सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं थी। अभय शिप्रा के बर्थडे के लिए प्लानिंग कर रहा था कि मिसेस खन्ना और विराट होटल में पैसों की बात पर बहस करने लगे। अभय ने वहां पर अपनी कुकिंग स्किल्स के चलते कंपटीशन जीत लिया, जिसके कारण काफी बड़ा बिल भरा जा सका। विराट अपनी मंगेतर को लेकर शादी की शॉपिंग के लिए गया, लेकिन अनामिका लालची होने के कारण सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई। अभय ने किसी को बताए बगैर सारे पैसे चुका दिए, लेकिन जब बात काफी मुश्किल हो गई तो अभय ने रियासत के वफादार अविनाश शिंदे के साथ बात की। उन्होंने अभय से बात करने के बाद सारे मुद्दे को सॉर्ट करने का वादा किया। अविनाश शिंदे खुद पॉलिटिशियन थे, उदय सिंघानिया को बहुत करीब से जानते थे। अभय को जब भी जरूरत होती थी उस समय वो और एडवोकेट सिन्हा दोनों ही अभय का साथ देते थे। शिप्रा चाहती थी कि वो दोनों उनके घर में शिफ्ट हो जाएं, उसका और अभय का घर हो, जिसके चलते अभय और उसका कई बार विवाद भी हो चुका था। इन्हीं बातों के कारण अभय और शिप्रा दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाने का प्लान बनाया, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो अभय को शिप्रा की सिक्योरिटी को लेकर काफी टेंशन होने लगी। उसको ऐसा लगा जैसे शिप्रा को किसी ने गायब कर दिया। तेजस उसको धमका रहा था, चूंकि अब वो अभय को उसकी माँ के कारण परेशान नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने शिप्रा को मारने की धमकी देकर अभय को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी कारण अभय नहीं चाहता था कि वो दोनों अकेले रहें, इसलिए उसने बहाना करते हुए खन्ना मेंशन में ही रहने की बात की। चूंकि अभय उसके पिताजी के बिजनेस में मदद करता था और साथ ही उन सभी लोगों को खत्म करता था जो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर दूसरों को बर्बाद करते थे। इसी बात के चलते अभय अंडरग्राउंड फाइट क्लब भी चलाता था, जहां पर वो सभी फाइटर के इंश्योरेंस और हेल्थ से रिलेटेड सभी बातों का ध्यान रखता था। अभय चीता गैंग के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी मिल गई थी कि चीता गैंग के लोग भी फाइट तो करवाते हैं, लेकिन वो फाइटर के साथ काफी अन्याय करते थे। अभय की टीम के कुछ लोग भी घायल हो गए थे। तेजस ने शुभचिंतक बनकर शिप्रा के सामने कुछ इसी तरह के इंसिडेंट्स लाए, जिसके कारण वो मन ही मन अभय से बहुत खफा रहने लगी। अभय से वो उसकी सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा उसको यही कहते हुए रोक देता था कि समय आने पर वो सब कुछ बता ही देगा। लेकिन जब टोनी को इन सब बातों के बारे में पता चला तो उसने शिप्रा को सारी बातें बताई और साथ ही ये भी बताया कि अभय किस तरह से कई लोगों के घरों को सपोर्ट कर रहा था। शिप्रा ने जब ये सब कुछ समझा तो अभय की तरफ देखने का उसका नजरिया बदल गया। इन्हीं बातों के बीच अभय पर हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गया। लेकिन अब वो ये जान चुका था कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। निखिल शिप्रा को पाने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। वो अभय को किसी भी तरह से खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो ये जानता था कि अभय के जीते जी शिप्रा कभी भी उसकी नहीं हो सकती। कई बार कहने के बावजूद अभय की मां रमा और शिप्रा की मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसीलिए थक हार कर रमा ने अविनाश शिंदे के साथ बातचीत की और वो खुद ही शिप्रा से मिलने के लिए दिल्ली आ गई। और उससे मिलने के बाद उन्होंने शिप्रा को कंगन दिए और उसको रियासत आने के लिए कहा। शिप्रा भी पहली बार ही उसकी सास से मिल रही थी, इसलिए वो भी काफी खुश थी। उन दोनों ने काफी देर तक बातचीत की, जिसके कारण रमा को विश्वास हो गया शिप्रा उनके खानदान के लिए सही है। अभय ने टोनी के साथ शिप्रा को कंपनी संभालने के लिए कहा और उसने पीयूष अग्रवाल को सिंघानिया ग्रुप में काम करने को बुलाया। हालांकि शिप्रा को उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अभय को इंसानों की सही परख होने के कारण उसने पीयूष अग्रवाल को हायर किया, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। उसी दरमियान अभय और शिप्रा को पता चला कि उनके घर नया मेहमान आने वाला था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
वहीं इस बात के बारे में जब मिसेस खन्ना को पता चला तो उनको ऐसा लगा कि वो अब कभी भी अभय और शिप्रा को अलग नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने निखिल का साथ देना सही समझा। अभय ने चीता और लेपर्ड गैंग के सभी लोगों को पकड़कर उन सभी से सही काम करने का वादा लिया। वो लोग अब अभय को अपना हेड मानकर उसके अनुसार काम करने को रेडी हो गए थे। अब तक निखिल और तेजस दोनों एक हो चुके थे, क्योंकि दोनों का एक ही मोटिव था और वो दोनों किसी भी हालत में अभय को खत्म करना चाहते थे। लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो सका था, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि अगर शिप्रा को कुछ हो गया तो अभय अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिप्रा उसके जीने की वजह थी। इसीलिए निखिल ने उन दोनों पर हमला करवाया और शिप्रा को गायब कर दिया। एक्सीडेंट के कारण शिप्रा की पार्शियल याददाश्त चली गई। उसको धुंधला सा याद था, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था। निखिल ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसको बताया कि वो दोनों पति पत्नी हैं। उसने मिसेस खन्ना की मदद से शिप्रा के बारे में पूरी जानकारी और फोटो इकट्ठे कर लिए थे। इन बातों के कारण शिप्रा को भी यकीन होने लगा था कि वो और निखिल कई सालों से एक साथ ही थे। वो अभय को पूरी तरह भूल गई थी, लेकिन अदिति और टोनी के बारे में उसको बहुत कुछ याद था। अदिति ने इसी बात का फायदा उठाते हुए उसको काफी बातें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जब निखिल को इस बारे में पता चला कि अदिति के कारण उसका भांडा फूट सकता था, तो उसने अदिति का मर्डर कर दिया और पुलिस के रिकॉर्ड में ये बताया कि अदिति के ड्रिंक किए होने के कारण वो ऊंची बिल्डिंग से गिर गई। शिप्रा ने वो सब उसकी आंखों के सामने होता हुआ देखा था, लेकिन उस समय की उसकी मानसिक हालत के कारण उसने इस बात पर गौर नहीं किया और उसको भी ऐसा ही लगा कि अदिति नीचे गिर गई थी। अभय हर तरह से शिप्रा को सारी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ असफलता ही लग रही थी। उसने शिप्रा को पुराने फोटो दिखाए, साथ ही वो उसको कई पुरानी जगहों पर लेकर गया जहां पर उन दोनों ने एक साथ समय बिताया था। इन बातों का उलट परिणाम ये हुआ कि शिप्रा को ऐसा लगा कि अभय कोई स्टॉकर है और उसने निखिल के साथ जल्दी से जल्दी शादी करने की बात कही। जहां अभय की जिंदगी में ये सब चल रहा था, वहीं दिल्ली में ड्रग रैकेट उसके पांव पसारने लगा था। चूंकि अभय का सारा ध्यान अब शिप्रा की तरफ था, इसलिए टोनी अकेला ही बिजनेस संभाल रहा था। उसको अकेले को सारा काम काफी मुश्किल पड़ने लगा था, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी के अनुसार सब मैनेज कर रहा था। अभय का दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर कुमार उनकी मदद कर रहा था। उस समय अभय को पता चला कि कोई महिला थी जो इन सब बातों के पीछे थी। अभय उसके बारे में पता करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी शिप्रा और निखिल की शादी की डेट के बारे में उसको जानकारी मिली, तो उसका दिल बैठ गया। तेजस ने रियासत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। उसने सभी के दिमाग में ये बात डाल दी कि अब अभय सिर्फ शिप्रा के प्यार में दीवाना हो गया था और अब वो रियासत संभाल नहीं सकेगा। शिप्रा और निखिल की शादी का दिन नजदीक आ रहा था। अभय कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ याद आ जाए। आशी ने भी उसको काफी बातें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली जब वो निखिल के साथ फेरे लेने के लिए खड़ी हुई तो अभय वहां पर आया। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो टूटे दिल से शिप्रा और निखिल की शादी होते हुए देख रहा था कि तभी शिप्रा को ऐसा लगा कि वो ये सब पहले भी कर चुकी थी और उसको अभय से जुड़ी सारी बातें याद आने लगी। उसने निखिल का साथ छोड़ दिया। मिसेस खन्ना जो इस पूरे प्लान में शामिल थी, वो ये कहकर बच गई कि वो तो सिर्फ शिप्रा का भला चाहती थी और उस समय उनको जो सही लगा वो उन्होंने किया। निखिल इस हो रही बहस का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। तेजस ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज में सबको यकीन दिला दिया था कि वही सही हकदार था। हालांकि रियासत के लोग अभय को सपोर्ट करते थे, लेकिन तेजस ने उनके सामने अभय के बारे में ऐसा कुछ कह दिया था कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब तेजस के अलावा कोई चारा ही नहीं था। तेजस की मां चंद्रिका भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में तेजस की मुलाकात शनाया से हुई। तेजस और वो एक साथ बिजनेस करने वाले थे। शनाया एक बहुत ही शातिर किस्म की औरत होने के कारण उसको तेजस की कमजोरियों का एहसास पहले ही हो गया था और उसने तेजस को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। चंद्रिका के लिए ये सारी बातें काफी नई थी। उसने उसकी लाइफ में तेजस को हमेशा अपने इशारों पर नचाया था। जब उसने देखा कि तेजस अब शनाया के इशारों पर नाच रहा था, तो उसने अभय का साथ देना ही सही समझा और वो अब शिप्रा और अभय के साथ थी। शनाया तेजस को ऐसे दिखा रही थी कि वो उसके साथ शादी करने वाली थी और उन दोनों का फ्यूचर काफी ब्राइट था। असल में वो अभय को उसके कॉलेज के जमाने से पसंद करती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि अभय और शिप्रा दोनों साथ थे तो वो पीछे हट गई। वहीं जब उसको इस बात के बारे में पता चला कि शिप्रा के कारण अभय को कितने एडजस्टमेंट करने पड़े, अभय ने उसके ससुराल वालों के कितने ताने सुने और शिप्रा ने उस समय उसका साथ नहीं दिया, तो उसका गुस्सा शिप्रा के प्रति काफी बढ़ गया और वो तेजस के माध्यम से उसको पाने की कोशिश करना चाहती थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो सिंघानिया परिवार में एंट्री ले लेगी तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तेजस उसके इन इरादों से वाकिफ नहीं था। वो शनाया के लिए सबके साथ लड़ाई करने को राजी हो गया। शनाया अभय को कई तरह से उसकी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन शिप्रा और अभय एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। तेजस ने अभय को किडनैप कर लिया, लेकिन अभय खुद मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होने के कारण तेजस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। तेजस ने एडवोकेट सिन्हा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उनको भी उस मुसीबत से बाहर निकाला।
अभय के पिताजी ने सभी को रियासत में आने को कहा। उनकी तबीयत के चलते वो चाहते थे कि रियासत को वारिस मिल जाए। उसके लिए उदय सिंघानिया ने अभय और तेजस के सामने कई सारी शर्तें रखी। उनमें परिवार के लोगों को वारिस चुनना था, वहीं पूरी रियासत के लोगों को वोट करना और साथ ही अभय और तेजस को आसपास के इलाके में जाकर अपनी पहचान स्थापित करते हुए जनमत प्राप्त करना था। इस पूरे समय में परिवार के कुछ सदस्य आपस में बंट गए थे। अभय उसके हिसाब से काम में जुटा हुआ था। उसने उसके आसपास के गाँव में जाकर उन लोगों के लिए काम किया और उन सभी का दिल जीत लिया। तेजस टीवी शो के माध्यम से लोगों के करीब जाने का प्रयास कर रहा था। रियासत में जब फाइनल कॉल लेने का समय आया तो सभी ने अभय की तरफ अपना झुकाव बताया। इसी बीच निखिल ने रमा को मार दिया था। तेजस भी इन सभी प्लान्स में इन्वॉल्व था, लेकिन वो रियासत का वारिस बनने की होड़ में अपना होश खो बैठा था। वो चाहता था कि अभय को किसी भी तरह से खत्म किया जा सके। अभय जब रियासत में इन सभी कामों में व्यस्त था तो दूसरी तरफ टोनी को अब इस बात का कॉम्प्लेक्स होने लगा था कि सारे काम उसके करने के बावजूद उसको सब लोग अभय के साथ कंपेयर करते थे, जिसके कारण मन से वो अभय के खिलाफ होने लगा था। शिप्रा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन अभय ने उसको वापस दिल्ली जाकर टोनी के साथ काम करने को कहा। क्या अभय रियासत की जिम्मेदारी संभाल पाएगा? क्या अभय निखिल की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा? क्या शिप्रा कर पाएगी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश्ड? क्या अभय और शिप्रा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर अमीरजादा, सिर्फ पॉकेट FM पर।